जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में राजस्थान भूगोल का एक टॉपिक। राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बात कर रहे थे अपन, तो पूर्वी मैदानी प्रदेश के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। राजस्थान के पूर्वी मैदान का जो निर्माण है, नदियों द्वारा जमाव किए गए अवसाद से हुआ है। जो राजस्थान में पूर्वी मैदानी प्रदेश है, उसका जो निर्माण है नदियों द्वारा लाए गए जो अवसाद है उससे हुआ है। जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है, इसका निर्माण काल प्लीस्टोसीन काल में माना जाता है। पूर्वी मैदान का जो अध्ययन है, अध्ययन की दृष्टि से पूर्वी मैदान को 3 भागों में बांटा जाता है। जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है उसे अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जाता है। माही मैदान, बनास बाणगंगा मैदान, चंबल मैदान। पहला है माही मैदान। राजस्थान के दक्षिणी मैदान को माही, भाटी या वागड़ मैदान कहा जाता है। जो राजस्थान के दक्षिणी भाग है, इसे दक्षिणी मैदान को माही, भाटी, वागड़ का मैदान कहा जाता है, जिसका विस्तार बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, जिसका विस्तार राजस्थान के जो ज़िले हैं डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ तक है, जिसे काटल का मैदान भी कहा जाता है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ में माही के मैदान को छप्पन का मैदान कहा जाता है। बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ के जो माही का मैदान है उसे छप्पन का मैदान कहा जाता है, क्योंकि यह मैदान 56 गाँवों में विस्तृत है। क्योंकि यह जो मैदान है 56 गाँवों में विस्तृत है, यानी 56 गाँवों में फैला हुआ है, इसलिए इसे 56 गाँवों का मैदान भी कहा जाता है। मिट्टी माही मैदान में मुख्यतः लाल व चिकनी मिट्टी पाई जाती है। जो माही का मैदान है, माही नदी का मैदान है, माही वाली नदी वाला क्षेत्र, जिसमें मुख्यतः लाल व चिकनी मिट्टी पाई जाती है। जो प्रमुख फसलें यहाँ पर कृषि होती है, मक्का जो बुआई होती है, माही कंचन, माही धवल, ये मक्का की किस्म है, माही कंचन, माही धवल। चावल की माही सुगंधा, चावल की किस्में, गन्ना। बनास बाणगंगा मैदान। बनास का मैदान अध्ययन की दृष्टि से बनास का जो मैदान है 2 भागों में बांटा गया है। मेवाड़ मैदान, मालपुरा, करौली मैदान। जो मेवाड़ मैदान है, बनास के दक्षिणी मैदान को मेवाड़ मैदान कहते हैं, जिसका विस्तार चित्तौड़गढ़, उदयपुर, भीलवाड़ा व राजसमंद में है। मालपुरा करौली का मैदान जो बनास नदी है के उत्तर के मैदान को मालपुरा करौली का मैदान कहते हैं, जिसका विस्तार अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर में है। मालपुरा करौली का मैदान है जो बनास नदी के उत्तरी मैदान है, जो अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर में है। इसमें जो मिट्टी है बनास के मैदान में भूरी मिट्टी है। बाणगंगा मैदान, जो बाणगंगा मैदान है, बाणगंगा मैदान को रोही का मैदान भी कहा जाता है। जो बाणगंगा मैदान है इसे रोही का मैदान भी कहते हैं, जिसका विस्तार जयपुर, कोटपुतली, बहरोड, दौसा, भरतपुर। मिट्टी मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। विशेषतः बाणगंगा मैदान में जनघनत्व अधिकतम पाया जाता है। जो बाणगंगा मैदान है उसमें जनघनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी अधिक पाई जाती है, क्योंकि यहाँ सर्वाधिक उपजाऊ जलोढ़ मृदा पाई जाती है। चंबल का मैदान। चंबल के मैदान को बीहड़ डांग का मैदान भी कहते हैं। जो चंबल का मैदान है उसे बीहड़ डांग का मैदान भी कहते हैं। उत्खात स्थलाकृति, जिसे अवनलिका अपर्दन कहा जाता है। उत्खात स्थलाकृति जिसे अवनलिका अपर्दन कहा जाता है। चंबल के अवनलिका अपर्दन से निर्मित उत्खात स्थलाकृति बीहड़ कहलाती है। चंबल के अवनलिका अपर्दन से निर्मित उत्खात स्थलाकृति बीहड़ कहलाती है। विस्तार
चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जो मिट्टी है इसमें काली जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। पूरी मैदानी प्रदेश है, इसका महत्व कृषि उत्पादकता। पूरी मैदान में कृषि उत्पादकता अधिक होती है क्योंकि यहाँ सर्वाधिक उपजाऊ मृदा जलोढ़ मृदा पाई जाती है। यानी राजस्थान में सबसे उपजाऊ मृदा जलोढ़ मृदा है जो पूरी मैदानी प्रदेश में पाई जाती है और सर्वाधिक कृषि उत्पादकता यहीं होती है। जनघनत्व सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी जहाँ पर उत्पादन अधिक होगा वहाँ डेंसिटी अधिक होगी, यहाँ अधिक होगा क्योंकि यह अधिक उपजाऊ वाला मैदान है। आधारभूत अवसंरचना। पूरे मैदान में आधारभूत संरचना अधिक विकसित है जैसे सड़क, विद्युत, परिवहन व शिक्षा। उद्योग, इंडस्ट्री पूरे मैदान में अन्य भौतिक प्रदेशों की तुलना में अधिक विकसित है जैसे जयपुर, अलवर। पक्षी, जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी पूरे मैदान में पक्षियों की अधिक प्रजातियां पाई जाती है जैसे बंद बारेठा, केवलादेव। अन्य महत्वपूर्ण बिंदु दिशाओं के अनुसार राजस्थान के मैदानी भाग। सिंधु नदी, घग्गर नदी, यमुना नदी जिसमें ये लूनी नदी जो नागपाट अजमेर से निकलती है, चंबल नदी, माही नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। वीडियो से संबंधित कोई डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।